पॉडकास्ट 97 में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी का जीके फैक्ट सेट तीसरा। हमारा टारगेट 25 में 25 लाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यह रहा, भारत के पहले कॉर्न फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारत के पहले कॉर्न फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था आपके मध्य प्रदेश के शहर छिंदवाड़ा जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह रहा, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मुगल सराय। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति का जनक माने जाते हैं? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एम.एस. स्वामीनाथन को। अगर यह पूछ लिया जाए कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यह रहा, चौथा, सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए रेशम में सबसे बड़ा उत्पादक देश। इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा चीन, बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, दांतों के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? बताइए डेंटल जो डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर अगला 7वां, पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कपास के बीज से। किससे निकाला जाता है? कपास के बीज से। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिनलैंड या आइसलैंड या ग्रीनलैंड? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ग्रीनलैंड। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग, टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आंत को। किसको प्रभावित करता है? आंत को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, पिंजम द्वारा निम्न में से किस अंग का विचलन सर्वाधिक होता है? बताइए पिंजम द्वारा निम्न में से किस रंग का सर्वाधिक विचलित होता है? बैगनी रंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर, बी सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12वां, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? कोची है, केरल का है, नेवसोबा महाराष्ट्र मुंबई का है, यानी मरमा गोवा का है, पारादीप उड़ीसा में? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डी नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13वां, पेंटागन है, पेंटागन क्या है? बताइए। एक चाइनीज गन है, रूस की जासूसी संस्था है, या अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय है? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका की रक्षा विभाग कार्यालय है पेंटागन।
अमेरिका ही का नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय विभाग है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। क्या होती है लोकसभा के सदस्य के लिए निर्वाचित आयु सीमा? और होती है 25 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15वां, भारतीय मानक समय निर्धारित होता है। भारत का जो समय निर्धारित होता है वो किससे होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 82.5 पूर्वी देशांतर पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16वां, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तुलबुल परियोजना यह झेलम नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18वां, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19वां। प्रश्न नंबर कौन सा है? 19वां, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? बताइए सुलह-कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो यह किया जाता है आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20वां, भारी जल निम्नलिखित में से क्या है? भारी जल का फॉर्मूला बताना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21वां, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? बताइए जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22वां, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? शारदा नहर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है? बताइए कौन से आर्टिकल में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है? आर्टिकल नंबर 7 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24वां, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नेत्र कला से संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति को बताना है किस कला से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भरतनाट्यम। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसकी रचना है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? गीत गोविंद किसकी रचना है? यह जयदेव की। इसका सही आंसर हो जाएगा बी।